समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के इस समय शंकरगढ़ बाजार में हैं, जो एक भारत सरकार की योजना बड़ी गजब की चल रही है। विकलांग व्यक्ति 60 साल के ऊपर लोग हैं, उनके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। यहाँ पे आज मौके पर हम प्रधान जी के घर पे आए हैं और जानते हैं सही। क्या बताऊं, भारत सरकार की योजना है और यहाँ पर बुजुर्गों के हित के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। चाहे वो बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, औरत हो, दिव्यांग हो, इनके लिए पूरा प्रयत्न कर रही है कि उनको सुविधा मिले, उनकी सुरक्षा हो और उनका जीवन जो है सही रास्ते पर चले। जी। हाँ, तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नंबर काम कर रही है और इसी तरह सरकार होना चाहिए। जी। हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी तरह की सरकार होना भी चाहिए, जो पब्लिक के हित में करे, जो पब्लिक के लिए है। लोकतंत्र का यही मूल मंत्र भी है कि जो पब्लिक के लिए काम करे और पब्लिक का काम हो, वही होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। ओके, आइए हम और अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे काफी भीड़ लगी है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। मौके पर हम प्रधान जी से भी जानते हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं। और जी, कुछ आप बताएं थोड़ा, आप कुछ विकलांग वालों के लिए व्यवस्था है, कुछ जो है वृद्धजन बुजुर्ग जो है 60 साल के ऊपर है, उनके लिए व्यवस्था है। उनको जैसे जो विकलांग है उनको ट्राई साइकिल बैटरी वाली, और जो हाथ पैर से है उनको छड़ी, बैठने कमर की बेल्ट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को उपलब्ध कराई जाएंगी जो है निःशुल्क। जी, बहुत अच्छा। ये बहुत ऊंची बात है कि एक गरीब व्यक्ति हो। जी, सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है ये। निःशुल्क है। जी। आइए और अधिक जानकारी के लिए हम और जानते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं और ये जनता इतनी बैठी है यहाँ पे, सभी सुविधा के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं आप? दवा करने मतलब कुछ लेने के लिए ना? जी। क्या उम्र होगी आपकी? 68 होगी। 68 उम्र। अच्छा, ठीक है। तो आप सब सुविधा लेने के लिए आए हैं तो भारत सरकार की योजना के लिए ना? जी सर। जी, पहले जानते हैं डॉक्टर साहब से कि इस योजना के बारे में बताएं। जनता तो काफी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये विकलांग है पूरी तरीके से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्तराम राउत। अच्छा राउत जी, ये बताएं कि यहाँ पे कैसे हैं? यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ किस चीज़ का? बैटरी रिक्शा के लिए। ओके जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे आज रजिस्ट्रेशन हो रहा जी है? हाँ, यहाँ आज रजिस्ट्रेशन। कल मैं फेसबुक पे देखा था ऐड, अच्छा, कॉल करके प्रधान जी को आया हूँ। जी। हाँ ये भारत सरकार की योजना है हाँ ना? जी। तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? हम तो हमेशा कहेंगे अच्छे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं। आइए, क्या हो रहा है आज के लिए यहाँ पे? यहाँ पे RBY राष्ट्रीय वयोश्री योजना एंड जो दिव्यांग लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो 60 साल के हैं उनके लिए आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उनको कमर का बेल्ट, घुटने का बेल्ट, व्हील चेयर, वॉकर, कान की मशीन, नी ब्रश सब फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। यानी कि इस जो जितने सामान बता रहे हैं आप, इसमें कुछ देना नहीं है? नहीं, कुछ भी देना नहीं, एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। भारत सरकार से एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। भारत सरकार की योजना? जी, भारत सरकार की योजना है। तो बहुत ऊंची बात है। और सर हम एक चीज, बहुत से लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन वो सामान नहीं खरीद पाते जो आप बता रहे हैं। जी सर, इसमें जिनकी इनकम 15,000 से नीचे है, कोई भी हो, चाहे धनी हो, मतलब जिसकी इनकम 15,000 से नीचे हो, वो आके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक, मतलब एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी योजना है। हम लोग अभी पिछली बार भी आए थे यहाँ पे सेवरा में, करीब 400 लोगों का बांट के गए अभी 1 महीना पहले। जी। ग्राम सभा टीकर के धर्मेश मिश्रा जी, प्रधान जी कुछ है बताएं। आपने बहुत लोगों को सुविधा दिलाई है, ये कैसी सुविधा है बताएं कुछ। ये भारत सरकार की वयोश्री दिव्यासा केंद्र लखनऊ के द्वारा संचालित योजना है। इसमें एलिम्को कानपुर के द्वारा निर्मित कई प्रकार के सामान लोगों को दिए जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा कौन कौन से सामान हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी। हमारा मेन मकसद ये है कि जो लोग जरूरतमंद हैं उनको से ज्यादा चीजों का लाभ हम दिलवा सकें। जी। और बहुत सारी ऐसी स्थिति है कि आज गांव समाज में
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है कमर के बेल्ट की, घुटनों के बेल्ट की, छड़ी की, वॉकर की, वो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से ले नहीं पाते हैं। जी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हर जरूरतमंद तक वो चीजें पहुंचे जो सरकार देना चाह रही है और जिसकी उनको आवश्यकता है। इसलिए लगातार हमारा कैंप चल रहा है और डॉक्टर साहब की टीम और एलिम्को के लोग और ये लखनऊ वाली टीम, सारे लोग इस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ भी पहुंचा पा रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में दर्जनों ट्राई साइकिल दी, मोटराइड ट्राई साइकिल, और इस बार भी हमारा 1 दर्जन से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी तक हम लगभग शुरू से लेकर के अभी तक कम से कम 50 लोग या 100 लोगों के आसपास को हम ट्राई साइकिल दे चुके हैं। जी। 400 लोगों को हम व्हील चेयर, कमोड सीट, वॉकर, छड़ी, ये सारी चीजें उपलब्ध करा चुके हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र, गांव, समाज में जो भी लोग जरूरतमंद हैं, उन तक सरकार की ये पहल पहुंचे और लोगों को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि वो पात्र। बहुत ऊंची बात आपने बताई कि जबकि गांव-गांव जा करके बताइए, टीकर से चल करके आप शंकरगढ़ में यहाँ पे कैंप लगाए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ऊंची बात है। नहीं, ये ऊंची बात नहीं है। ऊंची बात तो ये थी कि इन लोगों ने हमको उस काबिल बनाया। अभी हाल फिलहाल के जिला पंचायत चुनाव में पूरे क्षेत्र के लोगों ने एक तरफ से हमको जो मत दिया था, उसके एवज में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम इन तक यही चीजें पहुंचे। जो भी चीजें हमारे पास तक उपलब्ध हो सके, जो भी चीजें हमारे पास ऐसी हैं कि हम इन लोगों को कुछ लाभ दिलवा सके, वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और करते रहते हैं। समाज के लिए ही तो हैं। आप देखते भी रहते हैं कि हमारी हमेशा एक अलग तरह की मुहिम चलती रहती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देंगे, और डॉक्टरों को भी धन्यवाद देंगे, और साथ में यहाँ आए हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद कि आपने समय निकाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शीघ्र अतिशीघ्र सामान हम सबको उपलब्ध करवाएंगे। कल हमारा कैंप धंजई में लगेगा। धंजई के बाद फिर हम सामान वितरण करेंगे। उसके बाद 15 दिन बाद फिर अगला कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य होगा हम कटका और डेहली बाजार कवर करें। क्या ये सुल्तानपुर में कर रहे हैं कि और कहीं भी चल रहा है? हम तो सुल्तानपुर के लिए विशेष व्यवस्था किए हुए हैं। बाकी एलिम्को कानपुर पूरे देश में सप्लाई देती है, और जो ये प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र लखनऊ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करता है। जी जी जी। हाँ, और बहुत अच्छी पहल है इन लोगों की, लोगों तक सामान पहुँचता है। प्रधान जी, हम ऊंची बात इसलिए कहे, यहाँ कितने लोग इस तरीके से हैं कि बिल्कुल वो चल नहीं सकते और उनको वो सामान पहुंच नहीं पाता और ले नहीं पाते, इसलिए हमने ऊंची बात कही है। हाँ, बहुत इस तरीके से लोग चल नहीं पा रहे प्रधान, ये बहुत बड़ी चीज होता है। ये कई पिछली बार अभी जब सामान वितरित हुआ था तो रजिस्ट्रेशन किया और किसी और का हुआ था, सामान किसी और को मिल गया था। जी। इस बार हम लोग एकदम पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं कि जिसका रजिस्ट्रेशन उसको सामान मिले और सबकी जरूरतें पूरी। बहुत अच्छा। हम आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे, ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे कि हमारे कैंप में लोग आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनको जरूरती सामान हम उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं कि इस भारत सरकार की योजना कितनी अच्छी है। यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं। माता जी, जो सामान आपको भारत सरकार से मिलने जा रहा है, पाएंगी तो क्या कहेंगी सरकार को? मिलेगा सामान आपको ना? आए हैं ना उसी लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो सरकार के बारे में क्या कहना है? प्रधान जी आपके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जो कुछ रहे तो बच्चे का कहा जाए। अच्छा होगा। सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है। बहुत अच्छा काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ माता जी, सरकार को क्या कहेंगी आप? सरकार जो व्यवस्था कर रही है बढ़िया, अच्छा, इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था किया। डॉक्टर साहब ने बताया है, सुनने के लिए भी व्यवस्था उन्होंने दिया है। मशीन आपको मिल जाएगी। हाँ, मशीन आपको मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है सर। अच्छा है। हाँ। आपको सामान मिल जाएगा, कितना अच्छा है। बहुत अच्छा। खरीद नहीं पाते ना? नहीं साहब। अच्छा, वो तो डॉक्टर साहब देंगे भाई। जी। आप देख पा रहे हैं कि जो इस तरीके से यहाँ के लोगों ने बातचीत की है, और प्रधान जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ये वास्तव में सच्चाई है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दें।